Hello viewers, welcome to my channel Rohit Tech. Today we will discuss the functions and the power of the central executive. सबसे पहले हम देखेंगे जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मींस यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की पावर की हम बात कर रहे हैं. तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जैसे अपॉइंट करता है क्या जजेस को हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट इज डिसाइडेड बाय फॉर्मली बाय प्रेसिडेंट थ्रू इन इफेक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो सबसे पहले जो जुडिशियल फंक्शंस हम देखते हैं वो है पार्डनिंग पावर. तो पार्डनिंग पावर कौन देता है? आर्टिकल जो 72 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इट गिव ए एक्सक्लूसिव पावर to the central executive. Central executive means president को पावर दे रहा है. तो आर्टिकल 72 empower the president to grant pardon, चाहे वो reprieve, respite, ठीक है, remissions, punishment. जैसे pardon होता है जब आपकी pardoning power है, तो pardoning मतलब उसको completely absolve कर देते हैं, मतलब उस केस से उसको completely, इसको बरी बोलते हैं ना, बाइज्जत बरी हो जाता है वो. तो उसको फिर कहीं की भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी. मान लीजिए जैसे होता है कि कोई क्रिमिनल मेंबर्स कैन नॉट बिकम एमपी, तो वो सब जो मान ली गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसकी कहीं भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी. ठीक है. रेप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन, इसमें क्या होता है कि इसमें कंप्लीटली अब्जॉल्व नहीं होता, इसमें इसका समवेयर नेचर्स को कम कर दिया जाता है, कहीं उसकी जो नेचर्स को नहीं चाहिए, कहीं पे सेंटेंस को कम कर दिया जाता है. तो ये काम होते हैं. ठीक है. अब कहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर है वो एक्सटेंड होती है. वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल. तो कोर्ट मार्शल में हो सकता है, बल्कि हाई जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, जो गवर्नर्स की जो पावर होती है, पार्डनिंग पावर, वो कोर्ट मार्शल के केस में नहीं रहती. ठीक है. दूसरी क्या है? वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ रिलेटिंग टू द मैटर इन विच द यूनियन. जहां पे यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है वहीं पे कर सकते हैं. सी क्या है? डेथ सेंटेंस के केस में. तो डेथ सेंटेंस के केस में वो उसको पार्डनिंग पावर दे सकते हैं. द पावर जो होती है ग्रांट पार्डनिंग में भी एक्सरसाइज इधर बिफोर द कन्विक्शन, बिफोर कन्विक्शन हो सकता है. ठीक है. एक्यूज और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी होता है, और आफ्टर कन्विक्शन. तो तीनों स्टेज में उसकी हो सकती है. केहर सिंह का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो प्रेसिडेंट है, जो जब वो अपनी पार्डनिंग पावर वो करता है आर्टिकल 72, to scrutinize the evidence on record of the criminal cases and come to a different, मतलब उसने बोला कि खेर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ना डिस्क्रिशनरी नेचर है, इन द सेंस कि उसको ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट ने जो दिया उसकी वो सब चीजें देखेगा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम करता है. ठीक है. उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल जो है एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है. तो जो आर्टिकल 72 है, टू स्क्रूटनाइज द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द क्रिमिनल केसेस एंड केम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम दैट रिकॉर्ड बाय द कोर्ट इन रिगार्ड टू द गिल्टी ऑफ एंड सेंटेंस इम्पोज ऑन द अक्यूज्ड. तो इन डूइंग सो प्रेसिडेंट डज नॉट अमेंड और मॉडिफाई और सुपरसीड द जुडिशियल रिकॉर्ड. मतलब मान लीजिए जस्टिस ने, जुडिशियल ने जो भी मान लीजिए सेंटेंस दी है, तो प्रेसिडेंट को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी. ये प्रेसिडेंट की क्या है? जुडिशियल पावर है एग्जीक्यूटिव की कि उसको ऑब्जर्व, रेस्पेक्ट कुछ भी कर सकता है. बट जुडिशियल ने जो ऑर्डर दिया, जो उसके रिकॉर्ड्स है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे. A number of questions arose while exercising this power. क्या नंबर क्वेश्चन है कि डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज एनी पर्सनल डिस्क्रेशन इन द मैटर और डज ही एक्ट मेनली एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. तो यहाँ पे बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि जो जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट की, इट इज बेसिकली ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जो पार्टी पावर तो बेसिकली जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, दैट इज द होम मिनिस्ट्री के कंसर्न में चलते हैं. शुड ही गिव ए पर्सनल हियरिंग टू द कन्विक्टेड और his lawyer before disposing of the matter? नहीं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे कोई जुडिशियल हियरिंग नहीं चल रही है, क्योंकि जो पार्डनिंग पावर है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है. कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द जुडिशियल हियरिंग जो कोर्ट में होती है. अगर ऐसा करेगा, क्योंकि अगर हियरिंग चलेगी तो इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रोविजंस है, सेपरेशन मोन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविजंस है, उसको कहीं ना कहीं क्या होगा? इंक्रोचमेंट होगा. सेपरेशन ऑफ पावर की जो प्रोविजंस है, जो डीएसपी में भी है, और जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में एक सेपरेशन पावर है, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा. ठीक है. और इससे क्या होगा? नंबर 2 चीज क्या है कि जो इन्फ्रिंजमेंट तो होगा ही होगा. जो जुडिशियल, जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इवन प्रेसिडेंट विल बी हायर ऑन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करेगा. इसका मतलब उसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करेगा, उसको चेंज कर देगा.
तो इसलिए वहां पे एक हियरिंग पर्पज नहीं होता है, ये खाली एक इसलिए जुडिशियल पावर दी गई है कि ऐसा रहता है कि सम टाइम, क्योंकि माना जाता है कि एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में भी राइट टू लाइफ का अधिकार है। तो राइट टू लाइफ को माना जाता है, स्पेशल इंपोर्टेंस दी गई है राइट टू लाइफ को, ठीक है। अगर राइट टू लाइफ को पर्सनल इंपोर्टेंस दी गई है, और माना गया है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो जुडिशरी है इसमें ह्यूमन है, और ह्यूमन की नेचर है, कई बार वो ऐसा है नहीं, वो फैक्ट्स पे, उन पे एविडेंस पे काम करते हैं। तो मान लिया समटाइम्स क्या होता है कि जो कन्विक्ट होता है वो गलत हो जाता है और डेथ सेंटेंस को दी जाती है। तो ये क्या रहता है, एक लास्ट रिजोर्ट रहता है, ताकि कोई भी गलत चीज ना हो, कम से कम जो राइट टू लाइफ है वो किसी की भी गलत तरीके से ना जाए। तो एक लास्ट रिजोर्ट रहता है, होप है, एक लास्ट होप है, ठीक है, कि उस जो गलती है जुडिशरी को, मान लिया कोई गलती है, कोई माइनर अगर मान लिया कोई गलती हुई, उसको सुधारने का एक मौका है। is the power to pardon subject to any norms? Example article 14, मतलब article क्या है, equal before law, equal protection of laws की कुछ ऐसी norms लग सकती है। The court went on to say that कि it may indeed not be possible to lay down any precise, clearly defined and sufficiently channelized guidelines for the power under article 72. तो is the widest amplitude तो इसका जो amplitude है बहुत widest है, and can contemplate a myriad kind of and category of cases with fact and situation varying from case to case, so in which the merits and reasons of state may profoundly assisted by prevailing occasion and passing time। तो इसमें कुछ नहीं है, केसेस का बहुत वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, वो प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर सब्जेक्ट टू एनी जुडिशियल रिव्यू? नहीं, बट सर्टेन केसेस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि इफ एनी केस द पावर पार्डन कम्यूट लिमिट क्या इरेशनल यूज की होगी, इरेलेवेंट यूज की होगी, और डिस्क्रिमिनेटरी और मलाफाइड कंसीडरेशन किया गया हो, द कोर्ट शुड एग्जामाइन द केसेस इफ इंटरवीन नेसेसरी है। सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है, पंजाब वर्सेस जोगिंदर सिंह केस था, दैट की द पावर अंडर आर्टिकल 72 इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी फैटर्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पावर्स है स्टैट्यूटरी प्रोविजन से नहीं ली जा सकती। मान लिया अगर आईपीसी या सीआरपीसी के थ्रू मान लिया कोई भी पावर है, उससे उसको पैटर्न नहीं किया जाता। दिस पावर कैन नॉट बी अल्टर्ड, मॉडिफाइड और इंटरफेयर्ड विद एनी मैनर whatsoever by any statutory provision of prisoner rules. Thank you guys.